नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव चेतना विकास केंद्र पर। अनीस खान साहब से चर्चाएं हुई, हमारी सौम्या से चर्चा हुई, संकल्प से चर्चा हुई और सौम्या से चर्चा हुई। क्या उनके अनुभव रहे हैं चेतना विकास करके, किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सब के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो में। निश्चित रूप से जानिए, समझिए और आखिरी तक क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से जानने का प्रयत्न कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। जुड़े रहिए आखिरी तक। परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम अनीस खान। हाँ। और मैं कविताएं लिखता हूँ। वाह। अनीस खान इंसान के नाम से लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ 4 सालों से हूँ मैं। 4 साल से आप मानव चेतना विकास केंद्र में जुड़े हुए हैं? जी हाँ। पहले एक BEd कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा। हाँ। और कभी वेस्ट का बिजनेस भी करता था। हाँ। तो वहाँ पे 20-30 हज़ार की सैलरी या फिर कभी वेस्ट के बिजनेस में 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट, वो उतना आकर्षित नहीं करता था जितना आज मैं घर घर जाके दूध बांटता हूँ तो मजा आता है। क्या बात। तो खुशहाली इसलिए है क्योंकि काम से यहाँ खुशहाली नहीं है। यहाँ पे रिलेशन से खुशहाली है, अपनी जिंदगी के लक्ष्य से खुशहाली है और अपनी जिंदगी मतलब अपने तन मन धन का हम हर पल सदुपयोग कर पा रहे हैं, इस बात की ज्यादा खुशहाली है। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात, बहुत आनंद आया आपकी बात सुनकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रहते भी यहीं पे हैं? जी हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी वाइफ सफीना और आयत और अरहम 2 बच्चे मेरे। उनका भी एजुकेशन यहीं पे हो रहा है? जी हाँ। मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ शिफ्ट हुए हैं क्योंकि बच्चों की शिक्षा को लेकर मैं काफी पूरे देश में जितने भी शिक्षा पद्धतियाँ आजमाई जा रही हैं उन सब पे एक्सप्लोर किया। क्योंकि मैं भी खुद एक टीचर था और जिस एजुकेशन सिस्टम से निकला था उससे अतृप्ति महसूस होती थी। तो क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम में कभी भी रिलेशन की बात नहीं की जाती, कभी जिंदगी में खुशहाली की बात नहीं की जा सकती। उसमें बस आपको ज्यादा से ज्यादा एक स्किलफुल बनाया जा सकता है जिससे आप अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकें, नौकरी या व्यापार कर सकें। लेकिन जिंदगी में कैसे जिए, जिंदगी का प्रयोजन कैसा हो, इसके बारे में कोई बातचीत वहाँ पे नहीं है। और वहाँ तक जाने का रास्ता कैसा हो, मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद मुझे 2 प्रश्न का ठीक से उत्तर मिला जो मेरे बच्चों को भी मिलने वाला है। पहला, क्यों जीना है और दूसरा, कैसे जीना है। जीना कैसे है और क्यों जीना है। क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत खूबसूरत बात लगी आपकी। Why one should live and how one should live and what is the purpose of life। जी क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आनंद आया आपसे बात करके। धन्यवाद। This is all designed by सौम्या। मामा जी साथ में, मामा जी और इनकी डिजाइनिंग दोनों की इनकी चलती है। सौम्या जी जरा आपको परिचय कराओ एक मिनट। बोलो सौम्या जी तो मेरे को बहुत ही गजब लगी इस पूरे प्रोजेक्ट में। सौम्या जी डॉक्टर विजय पटेल की डॉटर हैं। सौम्या, अपने परिचय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। अच्छा। और जस्ट ट्राइंग टू प्रैक्टिस लाइफ जिस तरीके से होना चाहिए, दैट्स इट। और ये है ज़रूर कि यहाँ पर कोई भी इंसान अपने एप्टीट्यूड के साथ बहुत अच्छे से जी पाता है, खुल के जी पाता है। तो जो मुझे लगता था हमेशा से कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, तो जो एकेडमिक्स में मेरे साथ प्रॉब्लम है वो यहाँ नहीं मुझे कहीं भी लगता। मुझे लगता है बहुत इंडिपेंडेंट हूँ यहाँ पे मैं। आई एम फ्री टू डू वट एवर आई लाइक एंड वट एवर आई क्रिएट कम्स ट्रू, है ना। तो वो ऐसी ही व्यवस्था में हो सकता है जहाँ पे हम लोग सही के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो फिर कोई रोक टोक होती नहीं। करेक्ट। दैट्स द थिंग कि इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, नोबडी इज गोना से कि डोंट डू दिस। करेक्ट। एवरीबडी इज गोइंग टू बी लाइक लेट्स हेल्प यू आउट, लेट्स वर्क विथ यू। तो ऐसे होता है यहाँ पर। अगर मुझे कोई आइडिया आता है, किसी को भी यहाँ पे कोई आइडिया आता है, नॉट ओनली दे गेट लाइक परमिशन टू डू इट बट ऑल्सो सपोर्ट करेक्ट टू मेक इट हैपन। वाओ। So that is, I feel like, true independence, Right. That you are in the right direction. Who doesn't want to be in the right direction? हर कोई चाहते ही सही करना। Correct. तो अगर आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो, उसके बाद there is no रोक टोक ever. Correct. Right? That is what is happening here with me. Right. That's why I'm very happy. अभी आपके बारे में जाना था कि आपने 12th तक स्कूलिंग किया, उसके बाद अब आप यही डेवलपमेंट्स को अपनी एजुकेशन और क्रिएटिविटी को स्वरूप दे रहे हैं और क्रिएटिविटी की अपार अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही What हैं। we need in life, समृद्धि के हिसाब से स्किल्स। करेक्ट। हमको स्किल्स की जरूरत होती है। करेक्ट। जैसे कि आई डिड मास कम्युनिकेशन, Right. है ना, जर्नलिज्म, कुछ बैचलर डिग्री करने की कोशिश करी थी मैंने। जब मुझे नहीं पता था कि तो मैंने देखा कि कॉलेज में किसी भी जगह पर एक्चुअली मतलब बिसाइड्स अ फ्यू थिंग्स लाइक मेडिकल, है ना, मे बी अ फ्यू थिंग्स, उसके अलावा प्रैक्टिकल चीजें आपको कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। कभी शिक्षा का रूप नहीं रहता वो। आप वंस यू गेट टू द जॉब तब वहां जाके आप सीखते हो। करेक्ट। है ना। और वो भी देयर इज नॉट अ सपोर्टिव So lot of your collegiate education is more of a theoretical learning, but the practical application of theory you do it in field. I just didn't feel, Hannah, in my college, Right. I was learning anything. Right. So I stopped going after a while.
बट यहाँ पे आई रियलाइज कि आई कैन डू एनीथिंग, राइट है ना। जैसे कि हम लोग को नहीं पता था, बिफोर आई केम हियर आई वाज नॉट अ फोटोग्राफर, आई Right. वाज नॉट अ पर्सन हु कुड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, Right. आई वाज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु कुड मेक अ वेबसाइट राइट and who could bake, वाओ because we have a bakery here and I am also responsible for the bakery. Wow. And we did branding here for all the products, right? So we did not know that we could do all this. Correct. Once we stepped into that field, we realized we could learn. So how did you learn all these things? See, because we had the support and the independence, we learned it. Like, because it was हमारी खुद का choice Right. that we want to do this. You like, we chose it designed our to Vidyalaya. learn and then you practiced it. Yeah. See, we have experts from every field over here anyway. Correct. So we have people who can guide us. Right. Okay, and along with that, we're seeing कि we have little opportunities that you cannot find anywhere. Right. Like at my age, you don't get to do these many things. Correct. है ना? However you want to do that. Right. तो वो इसलिए हो पा रहा है because यहाँ पे हम लोग एक तो सही डायरेक्शन के अंदर लगे हुए हैं और यहाँ पे खतरनाक सपोर्ट है, Right. और मानव जाति में सपोर्ट होता ही है। ये हमको यहाँ पे नहीं, आके पता खतरनाक चला। सपोर्ट मतलब हाँ मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है लेकिन हाँ ये कि You know, supremely advantageous support degree है। of support if Correct. you may. Right. तो मुझे ये समझ में आया कि actually this is life. Correct. हाँ, जहाँ पे you are supported, you are having every kind of opportunity possible. अभी ऐसा होता है ना in present education system when Right. somebody starts to study, आगे बढ़ता जाता है Right. तो पहले उसको लगता है मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, मैं वो बन सकता हूँ। धीरे लाइक मैं यार आर्टिस्ट में तो पैसे नहीं है यार, और साइंटिस्ट तो बहुत ही डिफिकल्ट है, और या फिर बहुत ही यू नो इन्वेंटिंग समथिंग एंड डिस्कवरिंग समथिंग इट्स लाइक वेरी लो चांस आई एम गोना गेट टू डू इट। तो आखिरी में 2-3 उसके पास ऑप्शन बचते हैं ना, ऐसे कम होते जाते हैं क्योंकि वो देखता है आर्टिस्ट भी भुखमरा है, ये भी ऐसा हो रहा है, इसके साथ भी ऐसा हो रहा है, इसके साथ भी ऐसा हो रहा है, सब दुखी परेशान। Wonderful. ठीक है, माँ डॉक्टर होगी तो बेटा डॉक्टर तो मत बनना, तो यार देख है ना मेरे से मतलब बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियर है ना, हमारे पिताजी कोई होंगे तो वो कहेंगे कि भाई देखो ये नौकरी वोकरी बहुत खराब चीज़ है, ये मत करना। तो बच्चे के लिए ऑप्शंस खत्म होते जाते हैं, Correct. whereas बिकॉज वहाँ पे वो हर कोई इंसान को दिख रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी इन देयर फील्ड्स। यहाँ पे वी आर सीइंग, यहाँ गौशाला में लोग खुश हैं, यहाँ पे बेकरी में लोग खुश हैं, यहाँ पे खेती में लोग खुश हैं, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं उसमें खुश है। तो हमारे पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती है, हमारे ऑप्शंस बढ़ गए बहुत सारा। तो अभी जिस बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट आ जाता है वो उसके साथ लेके निकल लेता है, करेक्ट है ना। तो ये स्किल की बात हो गई, Correct. है ना। एंड देन वो इसलिए हो पा रहा है यहाँ पे, हर कोई खुश अपनी फील्ड में इसलिए है बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि वहाँ पे उसी की यहाँ पे उसी के ऊपर काम चल रहा है टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड द नेचर। करेक्ट कैसे हम खुद को भी जान ले, कैसे हम सामने वाले इंसान को जान ले, प्रकृति को जान ले, और हमें उसके साथ कैसे डील करना है ये समझ में आ जाए। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करेक्ट राइट, दैट्स इट। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। तो समय अभी आपने बताया था कि आपने यूट्यूब चैनल भी डेवलप कर रखा है और ये सारी जो मीडिया डेवलपमेंट आपने करी है, तो इसको डेवलपमेंट करे हुए कितना टाइम हो गया? बिन पोस्टिंग थोड़ा वीडियोस वगैरह हमारा फ्यू इयर्स, आई थिंक 2-3 years now. राइट। The whole point of that is कि कैसे हम शेयर कर लें हमारी बात को। How all you are taking this YouTube journey? You publish it weekly, twice a week, Yeah, daily? we have weekly, Wow. हमारे जो सेशंस है, जितने भी सेशंस होते हैं पीरियोडिकली दे गेट पब्लिश। लाइक जो भी हमारे शिविर के सेशंस हैं या हमारी क्लासेस के सेशंस हैं, वी हैव आस्क अजय सीरीज, दैट्स अ सीरीज राइट, दैट इज ऑन यूट्यूब, तो दैट गोज इन एवरी वीक। और इस तरीके से अलग अलग जो सीरीज हैं वो चल रही है उसके अंदर कुछ। और वी आर ऑल्सो अभी इस साल से वी आर ट्राइंग टू मेक सम लाइक रियली अच्छे से स्क्रिप्टेड एंड स्टफ, वैसा वाले वीडियोज। देयर आर स्टोरीज दैट यू कैन गेट थिंग्स आउट ऑफ, Wow. रियल स्टोरीज, हम लोग की स्टोरीज। तो वही सब उसके पर काम करते हैं। Beautiful. Excellent. Thank you so much. आप दोनों ट्विंस हैं, डॉक्टर विजया के बेटे हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। आप अपना परिचय दें, आप शुरुआत करें पहले। नमस्ते, मेरा नाम सम्यक है हाँ जी। और मैं करीब 6 साल हो गए, मुझे 6 से 7 साल होने को आ गए यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं अपने इंजीनियरिंग की डिग्री बीच में छोड़ के आया था सेकेंड ईयर से। ओके। एक्चुअली होता क्या है कि एक समय के बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ज़िंदगी भर क्या करना है, करेक्ट। है ना। और उसके लिए जो प्रेजेंट सिस्टम है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं करता है आपको, क्योंकि नाउ व्हाट यू डिसाइड विल यू विल हैव टू डू इट फॉर लाइफ। करेक्ट। प्लस उसमें मतलब मम्मी पापा मामा जी मामी जी जो पूरे घर में माहौल देखा, उससे एक चीज़ बहुत साफ साफ समझ में आई कि पापा इंजीनियर है, अगर गवर्नमेंट जॉब में है, PWD में है, तो बोले देखो ये काम करने लायक नहीं है। मामा जी PhD में बोल रहे ये काम करने लायक नहीं है। मौसा जी तहसीलदार ये काम करने लायक नहीं है। जो लोग जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, उसके बाद भी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, तो इट गॉट मी थिंकिंग कि मैं क्यों उल्टा कान पकड़ूँ कि ये सब करने के बाद कुछ इसमें है नहीं, तो मैं इसमें क्यों ही लगूँ।
तो वो कॉलेज में ऐसे कुछ दिमाग में आया, हम लोग मैं और मेरी बहन से हम दोनों कॉलेज से डायरेक्ट इधर ही आ गए। So both of you dropped out from your collegiate conventional education and you are educating, practicing, learning and Yes, here. Actually, getting a practical. he quit his college. I did not. He did not quit. Wow, very nice. So मतलब अलग देखा हमने Correct. क्या होता है, तो कॉलेज छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ गए। तो बेसिकली एक चीज़ मोटी समझ में आई कि जो कॉन्फिडेंस है जो हमको चाहिए होता है, दैट इज बेस्ड ऑन स्किल ओनली एंड योर इन्फॉर्मेशन यू हैव। और अगर आप देख पाते हो तो मैं आज कम से कम 15-20 ऐसे स्किल्स में मैं कर चुका हूँ कि आई कैन प्राउडली से कि मैं ये कर सकता हूँ। बेटे कुछ स्किल्स के नाम बताएंगे क्या क्या? जैसे कि अगर आप डेयरी ले लेते हैं, गौशाला ले लेते हैं, तो डे टू डे फंक्शनिंग के साथ मतलब वैसे मैं 200-300 गाय की गौशाला संभाल सकता हूँ, उसको मैनेज कर सकता हूँ। 300 गायों की गौशाला आप संभाल सकते हैं? यस, आराम से। क्या बात तो उनका मेडिकल से लेके A to Z जो भी फंक्शनिंग रहती है उनकी, वो पूरी मैं कर सकता हूँ। खेती मोटी मोटी काफ़ी आती है, ये सब फील्ड थोड़े नेवर एंडिंग है लर्न करने में, सभी से रहती है। तो खेती कर सकता हूँ मैं, मुझे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आते चलाने के लिए, ट्रैक्टर से लेके काफ़ी सारे जो भी खेती में आते हैं। और प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ मैं, और अपना वीडियोस बनाता हूँ, फिल्म मेकिंग करते हैं हम लोग। और जो ब्रांड अभी अगर आपने देखा होगा अंदर, तो जो भी इसका प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो भी जिस भी पैकेजिंग में सामान मिल रहा है, वो पैकेजिंग सोर्स मैंने करा हुआ है। ओके। हाँ, तो ये सारे जो पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब आप ही करते हैं? हाँ, ये क्या है, हम लोग का जो यहाँ पे ग्रुप है, जो भी यूथ जो ग्रुप है, दीदी क्या है डिजाइनर है, तो दीदी ने पूरा डिजाइन करी थीम ब्रांड की। क्या बात। अब वो ब्रांड की थीम डिजाइन हो गई, वो हो जाएगी किसी पैकेजिंग पे। तो पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से और नेचुरली क्या अच्छी हो सकती है, तो उस पर काम करके फिर मैंने उसके सारे इंडिया में अवेलेबल थे, वो पैकेजिंग हमने मंगवाई पेपर की और ग्लास की, वेरी नाइस। जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, है ना। तो ये सब चीज़ें ये मैंने करी। फिर एक महन और स्नेहा, जैसे मैंने बताया, जो मैं छोड़ के आई थी, उसने पूरी डिजाइनिंग करी उसकी, मतलब जो पेपर पे था उसको पूरा आपकी पैकेजिंग पे लेके आने की। फिर उसके बाद ऐसे हम सब लोगों ने मिल के पूरे ब्रांड को बनाया। बहुत खूबसूरत। तो मतलब एक इंसान सिर्फ अब इंजीनियरिंग नहीं करते हुए रह जा रहा है या टीचिंग नहीं इस करते एज रह पे जा जो रहा एक इंसान जो सोच नहीं सकता, वो आपने है। अचीव कर लिया। मतलब ऐसा मैं बोलूँगा, बट फिर भी इतना ज़्यादा जो आउटलुक मिल रहा है, ऐसे नो, हाँ, है ना। और इतने ज़्यादा जो फील्ड में हम लोग काम कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अ सिस्टम जो हमको सपोर्ट कर पा रहा है, Correct. और एक बक्से में कैद नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। है ना। तो कैसे मैं अपने साथ और प्रकृति के साथ बिना किसी दर्शन के मैं रह पाऊँ, Correct. उसी से शिक्षा है। और ये सिर्फ एक खेती और आप बोल रहे हो कि गौशाला और इन सब में समिट नहीं रही है, ये धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि यही एक प्रैक्टिकल मॉडल बन सकता है आगे यूथ के लिए भी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और इसको आगे के लिए क्या विजन है बेटे आपका? इसको कहाँ आगे, मतलब 5 years 10 years डाउन द लाइन, इस प्रोजेक्ट को आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? जो आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने इसको डेवलप किया, कंसीव किया, अब इसको आप आगे कहाँ लेके जाना चाहते हो? तो ऐसा है कि चूंकि मैं इस मॉडल में रह रहा हूँ और 6-7 साल मुझको हो चुके हैं, और मैं देखता हूँ कि कैसे इट हैज़ मेड माई लाइफ ईजियर, मेड माई थिंकिंग प्रोसेस ईजियर, A to Z सब चीज़ मैं रिलैक्स हूँ। और मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मेरे दोस्तों से, जो जिनसे मैं मिलते रहता हूँ, अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, वो मेरे पास है इसलिए नहीं क्योंकि ऐसा सिस्टम मेरे पास है, करेक्ट। इसके अंदर मुझ पर वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही है, जो कि इनडायरेक्टली सब पे होती है। और ऐसे सिस्टम में हम सब जीना चाह रहे हैं, बट कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का, राइट। है ना। तो अब मेरा यही मोटिव है कि इसको पूरा समझ के और एक बड़ा सिस्टम बनाए इससे, ताकि और लोग आ पाएँ, और एक साइमल्टेनियसली ऐसे सिस्टम क्रिएट हो जाए जहाँ पे हम सब रहने की इच्छा रखते हैं, वैसा हम रह पाए। तो अभी जो कैपेसिटी है, आपको लगता है अंडर कैपेसिटी है, और लोगों को कैटर कर सकते हैं, या और कैपेसिटी आपको बढ़ाएंगे तब आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे? जैसे कि यहाँ पे भी 20-25 परिवार रह रहे हैं पूरे समय, 25 परिवार रह रहे हैं, ओके। और 5-6 परिवार और कुछ बढ़ सकते हैं। हाँ, बट इससे जो बड़ा प्रोग्राम है, जो 150 प्रोग्राम्स का जो हमने बड़ा बनाया है, जैसे कि 25 बीघा ही है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हमने 100 एकड़ के आसपास ली हुई तो है। अभी एग्जिस्टिंग लैंड एरिया में कुछ और आप एक्सपेंशन बच्चों को एजुकेट करने के हिसाब से कुछ और है आपके पास स्कोप? हाँ, देखिए, एजुकेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, वो मतलब ऐसा नहीं है 11 बजे चालू होकर 5 बजे खत्म होता है। करेक्ट। तो जो बच्चों के यहाँ पे एजुकेशन होता है, दैट इज 24 आवर्स, Correct. एंड देयर पेरेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड द टीचर्स। Correct. तो एजुकेशन का तो ऐसा है कि वो 24/7 हो ही रहा है। इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी है, Correct. वो अलग तरीके से हो सकती है, वो क्लासरूम में नहीं होता है हमारा। तो ऐसे ही 100 बीघा हमने आगे लेके रखी है, जिसके अंदर जैसे 150 से 200 परिवार का पूरा टाउन बनाएंगे, बहुत बढ़िया। जो इसी सिस्टम पे और इसी एक्सचेंज बेस पे रहेगा, जहाँ पे कोई इंसान किसी को शोषण नहीं कर रहा होगा या ना कोई शोषित हो रहा होगा। करेक्ट। बेसिकली हम लोग जैसे रहना चाह रहे हैं, ऐसे सोचा है, और अब तो सोच भी नहीं पा रहे कैसे रह सकते हैं, वैसे एक सिस्टम बनाने के लिए अब मैं लगा ही हूँ, लगा रहूँगा। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। बेटे आप इसमें कुछ ऐड करना संकल्प चाहते है। हैं? जी बेटे। और संकल्प के नाम से संकल्प की मम्मी ने एक संकल्प आई सेंटर खोल रखा है। संकल्प की मम्मी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं। ये एक परिचय मैं ऐड करना चाहूंगा, आगे बताएं बेटे। तो
जैसे कि भैया ने बताया कि उनने डिग्री क्विट करके ये सरकारी डिसीजन ले लिया उन्होंने कि उनको ये सब करना। मैं ये देख पाता हूँ कि डिग्री करने के बावजूद भी जो कंक्लूजन मेरे और इसके सेम ही है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एजुकेशन की वजह से आपको इस मतलब की जो शिक्षा है उसको आप लेने में थोड़ा अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो कंक्लूजन है हमारे मतलब लगभग सेम ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा बताया कि आपका 10 ईयर प्लान क्या है, 20 ईयर, मेरा तो 60 ईयर प्लान यही है कि अब वैसे ही जीना है, यही चीज़ है इसी को डेवलप करें आप। डेवलप करने में। जैसे मैं सिविल So you इंजीनियर want to devote your life to develop this Yes. project to टू its लिव इन best. दिस प्रोजेक्ट मतलब इसको एक पूरा सेटिंग बिठा लेने का आपने मतलब। भी बताया अभी कुछ आप कॉलेज कर रहे हैं, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग मेरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे जो बताया 100 तो बीघा काय में करा आपने ग्रेजुएशन? सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग करा आपने, वेरी गुड। हाँ, तो जैसे जो 100 यू बीघा फिनिश्ड अप योर डिग्री, हाँ डिग्री हो गया आपका, हाँ हो गया कंप्लीट। वेरी गुड। तो जैसे बता रहे थे कि 100 बीघा ज़मीन आगे लिए बड़े परिवारों के लिए, तो फिर मेरे स्किल सेट जो मैं थोड़ा सीख के समझ के क्या है पढ़ के तो मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो वहाँ पे जितना भी तालाब वाला बनाया है, वहाँ पे रोड वगैरह और बिल्डिंग वगैरह जो भी है वो सब भी मैं वहाँ पे ऐसे दिखता हूँ। करेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। तो कहीं कोई यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर नहीं है, सारे टीचर्स हैं और सारे स्टूडेंट्स हैं, सब सीख रहे हैं और सबको सिखा रहे हैं और सीखते सीखते एक्सपर्ट भी होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, एक्सीलेंट। जी। सो करीब करीब हमारे पास जो हमने ब्रांड बनाई है, उसका नाम सत नाम से हमने ब्रांड बनाई है। क्या नाम से? सत। हाँ, हाँ, तो उसके अंदर करीब करीब 85 प्रोडक्ट्स हैं। एंड हमारी स्पेशलिटी ये है कि ये हम लोग हमारे यूज़ के लिए बनाते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। जो क्वालिटी का हम बनाते हैं वही क्वालिटी का डिलीवरी करते हैं। तो खेत में काम जो हो रहा है उससे लेके जो प्रोसेसिंग हो रही है, फिर जो पैकेजिंग हो रही है, उसका जो सेलिंग हो रही है, जो एक्सेस हम जो बनाते हैं उसकी जो सेलिंग होती है वो भी हम लोग ही करते हैं। तो ये पूरी चेन जो है क्लोज्ड है, इसलिए दैट इज़ हाउ इंश्योर कि 100% जेन्युइन और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल पाए। तो इसमें काफ़ी R&D जो हम लोग करते हैं वो पूरा सीख के समझ के, एक मामा जी हमारे पास वो एग्री से साइंटिस्ट हैं और भी ऐसे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, जिनसे हम समझ के प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, खुद यूज़ करते हैं एंड फिर वी सेल इट टू द एक्सेस, वी सेल इट इन द मार्केट। वाह, तो जो ब्रांड है हमारा, अगर आप अंदर देखेंगे अभी तो वही सारे प्रोडक्ट्स एक सेंटर में रखे हुए हमने, इससे एक्सचेंज सेंटर भी नेम है ना। तो आप अंदर जाएंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। वाह।